کو मना किया हुआ है दूसरे धर्मों की खुशियों में शरीक होने के लिए, दूसरे के त्योहारों को मनाने से रोका हुआ है, इसके लिए अल्लाह मना करता है, क्या ऐसा है कुछ? देखिए, इस्लाम और जो दूसरे धर्म है जैसे हिंदू धर्म है या और भी धर्म है, इनमें बेसिकली तौर पर अकीदे का फ़र्क है। और अकीदा क्या है? हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है और अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। हिंदू मज़हब में बहुत सारे देवी देवताओं की इबादत की जाती है, पूजा की जाती है। तो अब क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं वो किसी न किसी भगवान से या किसी से जुड़े हुए हैं, तो अगर कोई बंदा उसकी त्यौहार की मुबारकबाद देता है तो गोया कि वो उसके शिर्क में शरीक हो रहा है, उसके शिर्क में शरीक हो रहा है। तो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि यहाँ अकीदे की बात आती है। रहा मसला हिंदू मुस्लिम की मतलब हमदर्दी का, मोहब्बत का, प्यार का, उसके बारे में इस्लाम की तालीम यह है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, आप उसकी मदद करें, आप उसकी हेल्प करें। इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि भाई दूसरे दोस्त जो हैं दूसरे धर्म के वो तो काफिर हैं? जी, काफिर, देखिए काफिर की जो मीनिंग है वो इनकार करने वाला, यानी वो अल्लाह के वजूद का इनकार करता है, इसलिए उसे काफिर कहा जाता है। मतलब काफिर कोई बुरा शब्द नहीं है या कोई गलत शब्द नहीं है भाई। काफिर एक अरबी ज़बान का वर्ड है, काफिर के माने इनकार करने वाला। अब वो कुरान का इनकार करता है, अल्लाह का इनकार करता है, रसूल का इनकार करता है, इसलिए वो काफिर कहलाता है। यानी अगर एक मुसलमान, जितना मैं आपकी बातों से समझी हूँ, एक मुसलमान अगर अपने दोस्त के घर जाकर दिवाली के त्योहार में शरीक होता है, होली के त्योहार में शरीक होता है, तो इसके लिए अल्लाह इजाजत नहीं देता। देखिए, कुरान की इजाजत इस माना कर नहीं है, क्योंकि यहाँ बेसिकली फ़र्क समझना पड़ेगा। फ़र्क यही है, अकीदे का फ़र्क है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, और दिवाली क्योंकि एक पूजा से रिलेटेड है, उसमें लक्ष्मी की पूजा होती है या गैर की पूजा होती है, तो उसमें शरीक होने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं। आप उससे राज़ी हैं तो गोया कि आप उस शिर्क से राज़ी हैं। आप पूजा करें ना करें, लेकिन आप शरीक तो हो सकते हैं, या नहीं? देखिए, शिरकत करने का मतलब ये है कि आप उससे राज़ी हैं, और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि हम किसी बुत परस्ती की मजलिस में शिरकत करें। इसलिए इस्लाम इजाज़त नहीं देता। रहा मसला उनकी हमदर्दी, मोहब्बत और प्यार, उसके लिए इस्लाम हमें इजाज़त देता है, हम उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें। यानी कि मुसलमान किसी दूसरे के त्योहार में शरीक नहीं हो सकते, दूसरे की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते। क्या मुबारकबाद दे सकते हैं मुफ्ती साहब? मुबारकबाद भी नहीं दे सकते हैं। नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। भाई, मैं ईद मुबारक कह सकती हूँ, लेकिन मुसलमान मुझे दिवाली मुबारक या होली मुबारक नहीं कह सकते। हाँ, उसकी वजह है कि हमारे और आपके अकीदे में डिफरेंट है। हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, आपका अकीदा यह है कि अल्लाह, इस कायनात को बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं। बात यहाँ अकीदे की है, इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है कि आपको बुरा लगे या किसी हिंदू भाई को बुरा लगे, भाई हम मुबारकबाद देंगे। भाई, आपके अकीदे में बहुत सारे भगवान हैं, हमारे अकीदे में एक ही भगवान है, एक ही खुदा है, वो है अल्लाह। इसलिए हम मुबारकबाद नहीं दे सकते, क्योंकि इससे हमारे अकीदे पर ज़र्ब पड़ेगी, इससे हमारे अकीदे में फ़र्क आएगा। और अकीदे से कोई दूसरे धर्मों का इज्जत करना, सम्मान करना नहीं सिखाता? सिखाता है इस्लाम। हम इस दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी दूसरे के त्योहार में आप खुशियों में शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से आपका धर्मांतरण थोड़ी हो जाएगा? आप उसकी खुशियों में शामिल हो रहे हैं, उसके धर्म का सम्मान कर रहे हैं। मैं जितना बड़ा दिल कह के आपको ईद मुबारक कह सकती हूँ, आपकी मीठी सेवैयाँ खा सकती हूँ, जर्दा खा सकती हूँ, तो आप नहीं मेरी दिवाली में या मेरे होली में शरीक हो सकते? देखिए, हम भी आपका खाना खा लेंगे, ऐसा कोई मैटर नहीं, हम भी आपके घर की दावत खा लेंगे, लेकिन जहाँ अकीदे की बात आएगी, सारा मामला अकीदे का है, और उस अकीदे नहीं, मैं नहीं कह रही आप मेरे साथ बैठ के दिवाली पूजा कीजिए, मैं नहीं कह रही आप लक्ष्मी पूजा कीजिए मेरे मंदिर में बैठकर, लेकिन आप मेरे घर दिवाली पर मेरे त्योहार में शरीक होइए, ये कबूल नहीं है इस्लाम को, आप कह रहे हैं। देखिए, ये क्योंकि वो जो दिवाली है वो त्योहार किसी न किसी पूजा से रिलेटेड है, और उस पूजा गोया के उस त्योहार में शरीक होना, हम उस आपकी उस पूजा वाली अमल से हम राजी हैं। ठीक है, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम नहीं सिखाता, तो यानी कि इस्लाम किसी को मुबारकबाद देना किसी दूसरे के त्योहार में नहीं सिखाता। इस्लाम अपने किसी दोस्त के घर दिवाली, होली के जश्न में शरीक नहीं होना सिखाता। समीर, यानी बिल्कुल मनाही है, क्योंकि कई बार तो लोग आके कहते हैं नहीं नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्लाह तो कहता है दूसरे के भगवान की इज्जत करो और उनको कबूल करो, लेकिन आज मुफ्ती साहब तो एक अलग ही इस्लाम बता रहे हैं, तो मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं? असल में मुझे मैम पहली बार खुशी हो रही है कि आपने कम से कम एक ऐसा गेस्ट बुलाया अपनी स्टूडियो के अंदर जो बात को सीधी तरीके से कर रहे हैं, घुमा फिरा नहीं रहे बाकी लोगों, क्योंकि ये मेहनत अक्सर हम लोगों को करनी पड़ती है लोगों को ये कहने के लिए कि नहीं
असल में जो ये चीज़ें सामने रखी जा रही है, ये इस तरीके से उसको ट्विस्ट करना, उसको शुगर कोटेड करने का काम तो करते हैं लोग। तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ मुफ्ती साहब का, और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि एटलीस्ट वो सच को खुल करके बता रहे हैं। ये आपको अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं है किसी मुसलमान से, लेकिन हकीकत यही है जो मुफ्ती साहब बता रहे हैं। असल में इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो शिर्क से है। इस्लाम का सीधा सीधा सा फंडा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, बंदगी के लायक नहीं है, कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह है। और उसके अलावा जितने भी दुनिया के अंदर त्योहार या फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो किसी ना किसी गॉड के साथ रिलेटेड होते हैं। तो जब आप किसी गॉड को रिलेट करके, उसकी पूजा करके या उसके तरीके से उसको मना करके आप किसी भी फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं, मना रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप शिर्क कर रहे होते हैं, यानी कि आप अल्लाह ताला के हुक्म का आप उल्लंघन कर रहे होते हैं, उसके हुक्म को आप तोड़ रहे होते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है वो तमाम मोमिनों को, मुसलमानों को ये हुक्म देता है कि तुम किसी भी गैर मुस्लिम, मुशरिक और काफिरीन के जो भी त्योहार हैं उनके अंदर शिरकत ना करो, ना उनकी मुबारकबाद पेश करो, क्योंकि ये शिर्क है। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह जो है वो सारे गुनाह माफ करेगा, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। मतलब अगर किसी मुस्लिम दोस्त ने मुझे दिवाली की मुबारकबाद दे दी तो उसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इवन उसके लिए कोई माफी नहीं। अगर एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया जाए कि अगर वो अल्लाह चाहे तो वो कोई किसी का रेप कर दे, किसी बच्ची का, तो भी माफ कर सकता है। कोई किसी को मार डाले तो भी माफ कर सकता है। मतलब दुनिया का जो बड़े से बड़ा गुनाह वो कर सकता है, उसे करने के बाद अल्लाह उसको माफ कर सकता है। लेकिन अगर उसने शिर्क किया तो उसकी माफी नहीं है। अल्लाह साहब कहता है कि मैं सब गुनाहों को माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। आप खुद सोचिए कि आपको अगर मैंने ये कह दिया कि हैप्पी दिवाली, तो मैंने ये उससे बड़ा क्राइम किया कि मैंने किसी का मर्डर किया हो या किसी का रेप किया हो। ये बात सुनने में अजीब लगती है मुफ्ती कासमी साहब, क्योंकि एक्स मुस्लिम है तो इसीलिए कई बार लोग आलोचना करते हैं कि जानबूझ के इस्लाम की ऐसी छवि पेश करते हैं